परम सत्कारयोग धन धन सतगुरु रविदास जी महाराज स्टेज ते विराजमान श्री श्री 108 श्री स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज सतगुरु रविदास चरणों में बैठी समूह सत्संग जियो आप सब नूं दस वलों जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास जी। अमृत वाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। को सिमरन देख जो सब उपली चोबा जाके जैसी सिमरन ताके तैसी शोभा। को सिमरण देख जो सब उपली चोबा जाके जैसे सिमरन ताके तैसी शोभा। टेक साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन अति पवित्र चरना च जुड़ बैठे गुरु प्यारी सत संगत जीओ सारियां संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। सतगुरु रविदास महाराज जी जिन्हां ने बहुत सारी बानी नूं किया है तो उन्हां दी बानी विचों 40 शबद ते एक सलोक सहज श्री गुरु ग्रंथ साहिब च भी दर्ज है ते बहुत सारी बानी गुरु जी दी होर कई ग्रंथां चों मिल जाती है। सतगुरु रविदास महाराज जी दी बानी नूं इकत्तर करके जो एक दीप ग्रंथ बनिया, फिर जो ये बानी कही है अमृत बानी ग्रंथ चों है। गुरु जी इस शब्द दे विच एक सच्चे सुच्चे गुरमुख ते एक बाहरी दिखलावे वाले मनुख दी गल करदे ने। दुनिया विच बहुत सारे लोग अज इस तरह दे नजर आउंदे ने जेड़े केवल ते केवल अपनी शोभा दसन दे लई मालक नूं याद करदे ने कि कोई कवे बहुत ही मालक नूं याद करन वाला है। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, जदों के हाफज जी ने कहा हाफज योदे नाम दी दिंदा रह दुहाई, अर्ज कबूल होवे के नहीं ए वत मूल ना लाई। जदों के महापुरुषां दा कहना है कि तू कदे ऐ भी मन च गल नहीं लियानी कि मैं जो मालक नूं याद कर रहा हाँ पता नहीं ये गल लेखे च लगनी है जां नहीं लगनी, ऐ सोच मन च नहीं लियानी। बस तू अपना फर्ज समझ करके उस मालक नूं याद करना है। गुरु जी कह रहे ने को सिमरन देखे जे सब उपली चोबा। बहुत सारे लोग बाहरी दिखलावा करते ने ताकि मैनू लोकी देखन कि मैं बहुत वड्डा एक भगत हाँ। गुरु जी ने बाहरली दिखलावे दा खंडन कीता है।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੜ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਐ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਵੇ। तो गुरु साहिबाना ने कहा कि इनू अज तो 15 दिनों बाद जा 10 दिन बाद ले आना। वो माता जी फिर 10 दिन बाद लैके आई बच्चे नू। महाराज जी अज भी फिर मैं बच्चे नू लियांदा होया किते दूरों आई होएगी। सतगुरां ने आशीर्वाद दिता कि जा बेटा गुड़ ना खाया कर। आशीर्वाद दिता ते नाल ही बोलिया कि जा बेटा गुड़ ना खाया कर। माता काफी दूर तो आई सी, सोचन लगी उच्चारण है पर इन्नी की गल ते उस दिन भी कह सकते सन। तो कहन लगी कि महाराज जी
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਤੁਸੀਂ याद करना है, चाहे पढ़ना है, चाहे कोई सिद्धि करनी है, तो फिर आशीर्वाद देना। तो गुरु साहिबान मुस्कुराए, कहने लगे हाँ मैं सिद्धि की। तो ही क्या है, कादी सिद्धि? कहते अज तो 15 दिन पहला मैं भी गुड़ खांदा सी, तो मैं इनू आशीर्वाद दिंदा कि बेटा गुड़ ना खाया कर, तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ आशीर्वाद ਦਾ असर नहीं सी होना। सब तो पहला मैं गुड़ खाना छड्डिया ते हुण मैं इनू आशीर्वाद दिता, मेरिया तां ही ਇਹਦੇ ਤੇ असर होवेगा। बस इत्थे एक कमी रह गई। विद्वान सानू कहंदे ने अपने जीवन चो नहीं करदे, उन्हां दी कथनी ते करनी च अंतर रहिंदा है। गुरु जी कहंदे ने कि को समरन देखे जे सब उपली चोबा, जाके जैसे सिमरन ताकी तैसी शोभा। जिस तरह दी सोच लैके सिमरन करदा है, उस तरह दी एदी शोभा होवेगी मालिक दे घर। तो असी दिलों होकर के मालिक दे नाम दा सिमरन करना, दिखलावा नहीं। जदों दिलों होके सिमरन करांगे तो ही मालिक दे घर परवान होवेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जेड़े लोग दिलों होकर के मालिक नू ना जपदे ने, उदा सिमरन करदे ने, उदा सिमरन करन दे नाल, उदा जस गान दे नाल प्रभु ने कोई वदना नहीं है। प्रभु नू अगर तुसी याद ना करो, उल्टा गाला कड्डो, तो प्रभु दा कुछ कटना भी नहीं है। लेकिन इतना जरूरी हुंदा है कि जेड़ा मालिक दा सिमरन करदा है, ओदी शोभा जरूर वध जांदी है। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। अगर असी अपना सिमरन वाले पासे मन नू लगांदे हाँ, अपने च चंगे गुणां नू लिआंदे हाँ, रस्ता साडा अपना साफ होना है। लेकिन इज्जत मान सत्कार दुनिया तो फालतू मिलता है। अगर असी गलत रास्ते ते चलते हाँ, एक गुरमुख है लेकिन ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਮੁਖ ਤੇ ਖੁਦ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਦੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, हमरी ही सीख सुनो मैं, हे पांडे रे थोरे ही इतराई चाले, पातशाह छाड़े रे हमारी ही सीख सुने मैं, हे पांडे रे थोरे ही इतराई चाले,
पातशाह छाड़ो रे। गुरु जी हुण अपनी बाणी च कह रहे ने, हमरी ही सीख सुने सो ही साडे रे। गुरु जी कहते ने कि बहुत सारे लोग ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਰੀ ਹੀ ਸੀਖ ਸੁਨੇ ਸੋ ਹੀ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬਨਾਰਸ ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਬਨਾਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਦ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਬੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਰਬੇ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਨਾ ਕੀ ਸੀ ਸਰਬਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਵੀ ਆਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਤੋ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਸਰਬੇ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸਰਬੇ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿ, तो ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਹੈ। बेटा ਸਰਬਜੀਤ? हाँ मां। बेटा तेनू पता है ਸਰਬਜੀਤ किदा ना हुंदा है? हाँ मां, तो ही मैं रखे। ਸਰਬਜੀਤ सबना नू जीतने वाला। तो पुत्र तू सबना नू जित लिया? हाँ मां, मैं सबना नू जित लिया। मां बड़ी हैरान। मां कहन लगी, पुत्र ठीक है, पर ये साडे गवांढ
कबीर महाराज जी रहिंदे ने, तेनू मैं तां सर्बजीत कवांगी जेकर तू उन्नू जितावेंगा। तू उन्नू अपने ज्ञान दा बड़ा मान सी, उन विचों किताबां वधिया वधिया जेड़ियां वो कट्ठियां कर लियां, कईयां ते कह के वो कूड़े ते लद लियां, चाहे उन साथ लै लियां कि पता नहीं केड़ा सवाल कर दे मैं उदा जवाब देना पवे। तो सर्बजीत जी सतगुर कबीर जी दे ग्रह विच चले गए। सतगुर कबीर महाराज जी प्रभु दे रंग विच रंगे हुए सन। उन्होंने जदों सर्बजीत नूं देखा तो बड़े खुश होए, कहन लगे तुसी बड़े वड्डे विद्वान अज मेरे घर, अज ते कीड़ी दे घर नरैन आ गए। बहुत सतगुर कबीर जी ने उन्हां दा सत्कार किया। वो अंदरों अंदर ही परेशान होए कि मां ने भेजिया सी इहदे नाल बहस करन लई, ये तां मेरी बड़ी सिफत गा रहा है, इहदे नाल मैं बहस किस तरह करा, क्योंकि वो निमरता दीनता सी उन्हां च। दीनता कोई दसे तो कुदरती है, साडा भी थोड़ा दिल पिघल ही जाएगा, ये कुदरत है। पर वो आया होया सी सतगुर कबीर जी नूं जितन वास्ते, क्योंकि मां ने कहा सी मैं तेनू तां सर्वजीत कवांगी जे तू उन्नू जित आवेंगा। तो बहुत गलबात तो बाद सतगुर कबीर जी कहंदे तुसीं दर्शन किस तरह दिते? कहंदे तुसीं जानदे हो कि मैं सब नूं जित लिया होया ना? कहंदे हाँ मैनूं पता है, बहुत वड्डे विद्वान हो तुसी, सारी बनारस जितने भी विद्वान है सब दे सिर मोर हो, तुसी महा विद्वान हो। पर मेरी माता मनन लई तैयार नहीं। क्यों? वो कहंदी जा तू कबीर जी नूं जित के आ, तो तुसी मेरे नाल कोई सवाल जवाब करो, मैं तुहाडे नूं जितना चाहना। सतगुर कबीर जी मुस्कुराए कि मैं सवाल जवाब की करना है, इतने वड्डे वड्डे विद्वान तुहाडे नाल सवाल जवाब नहीं दे कर सकते। मैं एक फकीर आदमी, अनपढ़ जिहा आदमी, मैं तुहाडे नाल सवाल जवाब की करना। पर मेरी मां एक मनन लई तैयार नहीं होवेगी। फिर तुसी जी लिख देवो कि मैं हारिया तू जित्तिया। कहंदे ठीक है लिख लो, मैं ते साइन कर दवांगा। उन्हें लिख दिता मैं हारिया तू जित्तिया। वो लिख के घर आया, कहने लगा मां उन्हें जित आया है? हाँ मां, वो तो बेचारा कुछ भी नहीं है। पर मैनू की यकीन हो सकता है? मां लिखा के लिया उहदे कोल, साइन करवा के लिया ने, आपे ते बेचारे नू लिखना ही नहीं आउंदा। अंगूठा उन्हें लाता है कि मैं हारिया तू जित्तिया। तू हारे? तू कह रहा मैं हारिया? नहीं, कबीर जी ने लिखा। कहंदी नहीं इस तरह नहीं, ये तो तू कह रहा मैं हारिया। कहंदे नहीं मैं दोबारा लिख लिया गया। कहंदी इस तरह नहीं जी, लिखो कबीर हारिया सर्बजीत जिते। कहंदी चल इतना लिख लो, मैं लिखना तो जानता नहीं है। उन्हें लिख लिया कबीर हारिया सर्बजीत जित्तिया। सैन करवाए ते चाई चाई आया। जदों आके पढ़न लगा, मां हुण ते नाम लिख लिया। मां सुना बेटा, ए लिखिया सर्बजीत हारिया कबीर जी जीते है। मां गलती हो गई, दोबारा फिर चला गया। कहंदा गलती हो गई यार, वो मेरे को लिखो गया उल्ट पुलट। कहंदे नहीं सही करके लिख लो जी। उन्होंने सही करके दोबारा लिख लिया सर्बजीत जीते कबीर जी हारे। 2-4 बारी
पढ़िया। पढ़न तो बाद सैन करवाए, कबीर जी दा अंगूठा लवाया, फिर वापस आया। मां कहन लगा, मां हुण मैं लिख लिया कि हुण कबीर हारे सर्वजीत जी जीते, देख ले बेटा। वो पढ़ लगा तो फिर लिखो गया होया सर्वजीत हारे कबीर जी जीते। मां पता नहीं ये की बन रहा। कहंदी असल च बेटा जिन्नू जितना सी वो ते तेरे कोल जित्तिया ही नहीं गया। उसने मैनू जित लिया होया, तेरे कोलों मैं जित्ती नहीं गई। तू बाहरी दखलावियां च रह गई। ते गल याद रहे, लोक पतीने कसू ना होवे, ना ही राम इयाना। लोकां नू बाहरी अडंबर करके असी रिझा सकते हाँ। लोक मन सकते ने बहुत वड्डा भगत है, लेकिन परमात्मा साडे दिलां दी गल नू जानदा, जो साडे दिलां विच है। तो इस करके दिलां दे विच असी हमेशा ही गुरमुखां वाले गुणां नू अपनाना है। साडी कथनी ते करनी च अंतर नहीं होना चाहिए। साडी कथनी ते करनी च अंतर नहीं होना चाहिए। जिहदी कथनी ते करनी च अंतर नहीं, वो थोड़ा वैसे भोला हुंदा पर हुंदा चंगा है। कथनी ते करनी वाला जिहड़ा जे कथदा करदा भी उस तरह भोला होएगा, लेकिन हुंदा साफ दिल है। जेड़ा कथनी ते करनी च अंतर है वो चलाक हुंदा। ते ऐसा इंसान परमात्मा दे घर परवान नहीं। भोला ठगया जाएगा, चलाक ठगया नहीं जाएगा, वो किसे नू ठग लेगा। तो गुरु जी कहंदे ने परमात्मा जेड़ा है भोले बंदे तेरी इज्जत है। बड़े चलाकां ते नहीं, चुस्तां ते नहीं। ये नहीं कि तुसी अकल वाले ना हो, तुसी बहुत वड्डे बुद्धि वाले हो, लेकिन बुद्धि इस तरह दी भी ना होए कि हमरी ही सीख सुने सो हमें मारे रे। कहंदे ओदी सिੱਖਿਆ सुन के ओदे नाल ही असी अड़ जाइए, नहीं। ऐसी भी सोच नहीं। तुहाडे च बहुत ज्यादा ज्ञान होवे पर उहदे नाल दीनता निमरता नू कदे नहीं छड्डना। ये दो गहने ऐसे ने जिहदे ते मालिक भी खुश हुंदा है। दुनिया दे लोग ते खुश होणगे ही उहदे ते, मालिक भी खुश हुंदा है। दीनता ते निमरता इन्हां नू लियाउणा असीं अपने च। सिमरन करके ये आंदियां ने ते सिमरन भी इन्हां गल्लां करके ही हुंदा। सो जेहदे विच ये दो गुण आणगे उन्हां दी शोभा हुंदी है और असली पातशाही नूं पा लैंदे। असली पातशाही मालिक दे घर उन्हां दा नां हो जांदा है। पातशाह जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, अत ही आतुर है कांचा ही तो ले रे उड़ो जल पैसे नहीं पांडरा को रे अत ही आतुर है कांचा ही तो ले रे उड़ो जल पैसे नहीं पांडोरा को रे। गुरु जी
अपनी बाणी दे विच कहंदे ने उन्हां बाबत जेड़े रस्ते चों ही अपना मालिक तो प्यार तोड़ लेंदे ने। वो टुटदा किस तरह है? वो सोचते ने कि सैंत असी मालिक दे हो गए हाँ, मालिक साडा हो गया, हालांकि अजे होया नहीं हुआ। आतरी आतरे काचा ही तोड़े रे, कहंदे उन्होंने कच्चा ही तोड़ लिया कि मालिक दा नाता ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ नाता अध चो ही तोड़ लिया, मंजिल च पहुंचे ही नहीं, अजे पहुंचे ही नहीं तो उन्हां दे विच की गुना आ गया, मैं मालिक नाल मिल गया हाँ, मैं मालिक दे रंग विच रंगिया गया हाँ, लेकिन रंगिया नहीं गया, उस मंजिल च पहुंचिया नहीं है, हंकार आ गया। जिस तरह पहला ही दास ने सर्वजीत दी गल दसी है, इतिहास दसिया, बहुत सारे लोग ऐसी कैटागिरी च आ जाते हैं, पर याद रहे उड्डे जल पैसे नहीं पासे राखे रे, कहंदे जेड़ा जल है ना वो नीवी जगह ते जांदा है, उच्चे नहीं, उपरले पासे जल नूं कदे नहीं जांदिया तुसीं देखिया होएगा, हमेशा नीवे पासे। इसी तरह गुरु जी कहंदे ने जेड़ा जिंदगी दा आनंद है वो नीवे पासे ही है, उच्चे पासे नहीं है। जिंदगी दा आनंद उच्चे पासे नहीं है, उच्चे पासे दा भाव हंकार च नहीं है। जिंदगी दा आनंद किथे है? निमरता च, नीवे पासे, दीनता च। तुसी अपने जीवन च कई बारी देखिया होएगा, जेकर तुसी उच्चे वाल देखना शुरू कर दोगे ना, दुखी हुंदे जाओगे, हमेशा नीवे पासे देखना। कोई कार च जा रहा है, मरुति कार होएगी, जाम लगा होया, गर्मी बहुत ज्यादा, फस गया, गर्मी लग रही है, लागे एक कार वाला होर आ गया, उदी आस कार एसी है, उदी वाल वेख के वो दुखी होई जाएगा। वो जिहड़ी गर्मी दा ते पसीना आ रहा, उदी एसी कार वेख के होर पसीना आई जाएगा, कहंदा मेरे कोल भी यही हुंदी ना। वो एसी कार वाले कोल आके BMW आके रुक गई, वो जड़ा उहदे वल वेख के दुखी होई जाएगा। एसी वाले दे उपरों दी हैलीकॉप्टर लंघिया, उहदे वल वेख के BMW चाहे ओडी वाले दे उपरों हैलीकॉप्टर उठदा ते उहदे वल वेख के दुखी हुंदा। हाँ, जेकर वो मरुति कार वाला लाग गई मोपड़ वाले नूं वेखे ना भी मैं ते सत्त थल्ले आ ते बेचारा धुप च खलोता दा, ते वो दुखी कदे नहीं होई। ते मोपड़ वाला वेखे साइकिल वाले नूं, मैं ते कार जा रहा बहुत वधिया ढंग नाल, इनू बेचारे नूं गर्मी च भी पैडल भी मारना पै रहा नाल। ते साइकिल वाला वेखे पैदल वाले नूं कि मैं ते ठीक ही हाँ, है बेचारा पैदल ही तुरिया, मैं जल्दी इहदे तो पहुंच जाना। पैदल वाला वेखे जिहदे पैरी चप्पल नहीं है कि मेरे पैरी ते चप्पल है, मैं बच रहा, उहदे पैरी चप्पलां भी नहीं। तुसीं कई वेखे होणगे ऐसे भी, मालिक दा शुक्र है मैनूं चप्पलां ते दित्तियां होईयां, बस हमेशा नीचे देखना, ऊपर देखांगे कदे भी सुखी नहीं रवांगे। ये नहीं है कि तुसीं तरक्की करनी ही नहीं, खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करो, पर देखना हमेशा नीवे पासे। तरक्की करनी है, पर गुरु जी जो कह रहे हैं ना कि हंकार नहीं करना, इसी तरह परमार्थ ते चलदे भी कदे हंकार नहीं करना।
हमेशा वो लोग दुखी होणगे जेड़े अपने तो उच्चे देखणगे। जेड़े अपने तो नीवें पासे देखणगे कदे भी दुखी नहीं होंदे। तो गुरमुख च हमेशा निमरता है, दीनता। इसे करके वो सारा कुछ पा के भी मालिक दा ही समझदा है ते सुखी रहिंदा है, आनंद रहिंदा है। ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, सारा कुछ उत्थे ही खत्म है ना। लेकिन कई सौरी कहन लई तैयार ही नहीं होंदे, दुखी हो लनगे, वो पता नहीं सालां बद्धी दुखी हो जाणगे, लेकिन एक छोटा जिहा शब्द कहन लई तैयार नहीं होंदे। जदों साडे च एक गुण आ जाएगा ना, निमरता वाला, दीनता वाला, असी जीवन चो कदे भी दुखी नहीं होवांगे। ये कोई ऐ नहीं सोचना कि मैं उहदे थल्ले लगा, कोई गल नहीं है। वेखना कि मेरा मन शांति च किस तरह रह सकता है, मैं सुखी किस तरह रह सकना। और जिहड़ी भगती है, गुरमुख दा सिंगार है, वो है ही निमरता। जे असी गुरमुख बने हाँ, साडे च निमरता ही नहीं है, दीनता ही नहीं है, तो फिर असी गुरमुख नहीं। सतगुरां ने गुरमुख दी निशानी ही निमरता दसी है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर म्योदा, जल केवल जल माही। जिथे मैं होवेगी उथे ओ नहीं आवेगा, जिथे ओ आ गया उथे मैं नहीं रही। प्रेम दी गली बहुत पीड़ी है, इहदे विच दो नहीं समा सकदे। जिथे अहम होएगा उथे मालिक नहीं है, जिथे मालिक है उथे अहम नहीं है। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, थोरे ही थोरे मसीयत पर तना, कहे रविदास सुनो संत जना। थोरे थोरे मिसियत पर तना, कहे रविदास सुनो संत जना। सतगुरु जी कहंदे ने, थोड़ा थोड़ा करके सवासा रूपी तन अजाई जा रहा है। असी सोच रहे हाँ बड़ी उम्र है, बड़ी जिंदगी है, थोड़ा थोड़ा करके साडी जिंदगी खत्म हुंदी जा रही है। असी कहने आ वड्डा हुंदा जा रहा, नहीं वो कटदा जा रहा है। दस ने पहला भी एक बारी बेनती की सी, जदों मैं पहली बारी इंग्लैंड गया, जगदीश चाहल दा कोई फ्रेंड सी, उहदे बेटे दा जन्मदिन सी, उन्होंने छोटी जी एक पार्टी रखी हुई सी। चाहल जी कहन लगे, आओ मैं तुहानू इत्थों दा कल्चर भी दसां, बच्चे दा बर्थडे है, उन मनाना है, मेरा फ्रेंड है अंग्रेज, उन बुलाया होया। मैं क्या उत्थे खान पीन दा इन्ना साफ सुथरा नहीं हुंदा, मैं नहीं जावांगा। कहंदे तुसी कुछ खाना पीना नहीं, बस चलो देख लो ये लोकी जन्मदिन किस तरह मनाते हैं। असी उन्हां दे घर चले गए,
उन्हां घर च ही छोटा जिहा प्रोग्राम रखिया होया, कोई 8-10 जाने बुलाए हुए, खास खास फ्रेंड। तो केक उन्हां लिआंदा जिस तरह साडे भी रिवाज है वो अजकल। उहदे ते 13 मोमबत्तियां लगा दित्तियां, 12 नूं उन बजा दिता ते 13वीं उहदे जगदी रहन ती। केक कट्टिया, हैप्पी बर्थडे उन्नू कह दिता ते वो बोलिया फ्रेंड ओदा उन्नू अपने बेटे नू कुछ। मैं जगदीश चाहल नू कहा कि मैं समझ नहीं पाया इंग्लिश च की क्या उसने, बड़े गौर नाल सारे सुन रहे सन। वो कहंदा वो अपने बेटे नू कह रहा सी कि देख बेटा, तेरी जितनी भी जिंदगी है ओदे विचों 12 साल बुझ गए ने। 12 मोमबत्तियां बुझातियां ना उसने, तो उन्हें कहा कि 12 साल तेरे बुझ गए ने ते 13वें नू अग लग गई है, भी 13वां तेरा साल शुरू हो गया। ये भी सड़दा सड़दा सड़ जाना, अजे भी सोच लै समझ लै अपनी जिंदगी लई। मैं क्या हो इतना वड्डा ज्ञान ये मोमबत्तियां च हुंदा। अहीं भी कई बारी मैं क्या इत्थे वेखने लोकी जगांदे ते बजांदे, ताड़ियां बजा के बस कह दिंदे ने हैप्पी बर्थडे टू यू। है ते पता ही नहीं कि इहदे च ज्ञान कितना वड्डा है कि तेरे 12 साल जिंदगी दे बुझ गए ने। बजाते ना ते किसी ने नहीं, तू आप ही बजाए, आप ही खत्म कीते। 13वें नू अग लग चुकी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, इस तरह आस्ता आस्ता साडा जीवन खत्म हुंदा जा रहा। गुरु जी कह रहे ने, कहे रविदास सुनो संत जनों, कहंदे संतो सुन लवो, अपनी जिंदगी नू किसे लेखे च ला लवो। ऐ गुरमुखो, ऐ मेरे सेवको, ये जिंदगी नू एवें बर्बाद ना करना, क्योंकि जिंदगी बड़ी अनमोल है। तुहाडा एक एक श्वास बड़ा कीमती है, इन्हां नू अजाई नहीं जान देना। सतगुर कबीर जी ने भी कहा, कबीरा सोया क्या करे, जागन की कर चोप, ए दम हीरा लाल है, गिन गिन गुर को सौंप। एक एक श्वास हीरे जवाहरातां दी तरह ने एक एक गिन के सतगुरां नू दे। कदे भी अपने टाइम नू एवें बर्बाद ना करो। ये जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, ते जेड़ा टाइम चला गया उन्हें वापस नहीं आना। असी जिंदगी दी जो भी तरक्की पानी है ऐसे समय ची पानी है, जो भी प्राप्त करना है ऐसे समय ची करना है। सोच लिए कल कर लांगे, नहीं, कहंदे जो कल करना सो अज कर ले, जो अज करना सो अब कर ले। जेड़ा कल करना है वो असी अज ही कर लेना है, जेड़ा अज कर लेना है वो हुणे ही कर लेना है। टाइम नू बर्बाद नहीं करना, कदे भी समय नू बर्बाद नहीं करना। असी आम देखते हाँ, किते एक पिंड है मैं जाना जदों भी, वो मिर्जेपुर, उत्थे कुदरती कई बारी जान दा समा मिलदा है। तो उत्थे एक खूह है, छोटा जिहा बूड़ दा दरखत, ਉਹਦੇ थल्ले वो पिंड दे 10-12 आदमी मैं हर टाइम उत्थे ही बैठे वेखना। एक दिन मैं पूछया कि तुसी इत्थे ताश ही खेडदे रहिंदे, कहंदे टाइम पास कर रहे हैं। मैं टाइम नू कौन पास कर सकदा? मैं क्या टाइम नू कोई पास नहीं कर सकदा, टाइम ही सब नू पास करी जान दिया। मैं क्या तुसीं सवेरे बैठोगे, दोपहर आ गई है, घड़ी नू शाम पै जानी है, टाइम तुहानू पास कर गया। टाइम शाम ते भी पहुंच गया, तुसीं सवेर दे इत्थे ही बैठे रहे। तो टाइम पास कोई नहीं कर सकता, सब नू टाइम पास करी जा रहा है, अगे अगे लंघ रहा है। इस करके गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिथे सतगुरु जी ने सानू सिमरन दे नाल जोड़िया,
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕੱਲ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕੱਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੀ ਚ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਔਰ ਦੀਨਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ, ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਰਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੋ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੋਂ 11 ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜੋ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ 30 ਜਨਵਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੋ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ 14 ਨੂੰ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ 16 ਨੂੰ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਟੁੱਟਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 14 ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ SD ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, SD ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा,
नाम तेरा केसरो लेश टिकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माही पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पेओ जे आर पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पार 18 सगल जुठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या अरे पो, तेरो किया तुझे क्या अरे पो। नाम तेरा तू ही चौबर डोलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 68 चारे खानी, 10 8 68 चारे खानी। ये है बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। सतनाम है हर भोग तुहारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हरिदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परिया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल। श्वास जाए परवान करो, पुन पुन लायो वाक। भगत जान वैराग की धरे अपना हाथ।
बेनती करूं हाथ जोड़ के, सुनो गुरु रविदास, कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहग नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पार, जो शरदा कर सेवंद सतगुर पार उतार निहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार। चिता चमारी शिवाल्मीक जी, नाम देव कुल तार, नाम देव कुल तार, जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की संबोख ऋषि बलवीर। रंका बंका पीलनी भगत बैठार निहास। लो लंगर चलते रहे, करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सोहीरा छाड़ के, करे आन की आस। तेनर दो जिख जाएंगे, सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब समवस, रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब समवस, रविदास रहे प्रसन्न। जो बोली सो निर्वैर, सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिरि महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिरि महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी।